अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है भिंडी तोरी। हमने भिंडी तोरी 1 kg लेके इसको अच्छी तरीके से वॉश किया है। देन फिर जब सूख गई तो फिर हमने इसको इस तरह कटिंग कर ली। ये देखिए, हमने इस तरह हमने कटिंग कर लेनी है। और इसमें जाएंगे 1/2 kg प्याज और 3 से 4 ग्रीन चिल्ली और 3 से 4 इधर हमारे गए हैं टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून जाएगी रेड चिल्ली और 1 टेबलस्पून जाएगी हल्दी। और जब हम इसका मसाला तैयार करेंगे तो उसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे और साथ में जाएगा हस्ब ज़रूरत नमक। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला स्टेप ये है कि हम ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और देन फिर हम इसके अंदर भिंडियाँ डालेंगे फ्राई होने के लिए। अगर हम इसको ठंडे घी में डाल देंगे भिंडियों को तो ये सारी साथ चिपक जाएंगी और हमारे टेस्ट में भी अच्छा बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और जैसे ही ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होगा तो देन फिर हमने इसके अंदर भिंडियाँ डालनी है। देन मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टाइम। जैसे ही ऑयल गर्म होता है फिर मैं आपको भिंडियाँ इसके अंदर डाल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हुआ है मैंने इसके अंदर डाल दी हैं भिंडियाँ। अब हम इनको अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका ये जो होती है लेसपन ख़त्म हो जाएगी। और जो लेडी फिंगर होती हैं इनको अगर हम रात पानी में भिगो के सुबह उठ के वो शुगर जिसको है वो पानी पी ले तो उसकी शुगर में कमी आ सकती है। ये शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है। अगर हम इसको डिप करके पानी में वो पानी पी लें, उनके लिए ये पानी इतना मुफीद है जितना कि वो इंसुलिन वगैरह टैबलेट वगैरह। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। इस तरह हमें एक छानना ले लेना है ताकि जिसके अंदर हमारा ऑयल अच्छी तरीके से स्टेन हो जाए। इसी तरह फिर हम इसको निकाल लेंगे, बाकी को भी इसी तरह निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें बहुत ज़रा भी अब चीप नहीं है, लेस पर नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हमने इसके अंदर अनियन डाल दिए। अब हम इनको गोल्डन फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम उसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई अच्छी तरीके से हो गया। अब हमने इसके अंदर डाल दिया टमाटर और इनकी अब अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। देन फिर हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं स्पाइसेस। हमने इसके अंदर डाल दी है रेड चिल्ली और 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और इनको डाल कर लिया अच्छी तरीके से मिक्स। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही डालने से हमारे भिंडियों का टेस्ट का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इस पॉइंट पे आकर आपने डाली है दही और फिर डालना है आपने 1 टेबलस्पून नमक। अब इसकी अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर डाला है 2 से 3 चम्मच दही के, जिससे हमारा भिंडी के सालन में मज़ा दुबाला कर देगा। वो हमने अब इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से हिला देने के बाद एंड में डालेंगे हम नमक 1 टेबलस्पून।
अब हम इसके अंदर डाल दिए 1 टेबल स्पून नमक और अब हम इस पॉइंट पे जाके हम इसके अंदर डाल देंगे भिंडियों को और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फिर दम लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अब डाल दिए हैं लेडी फिंगर। अब हम इनको अच्छे तरीके से हिला कर मिक्स कर कर 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ सालन की फ़ाइनल लुक। ये रही हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं बहुत यमी सी लुक आ गई है भिंडियों की। ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया, बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है हमारा सालन। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।